बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और अपना हर कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करता था। उसकी मान्यता थी कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति की पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना ही सच्ची पूजा है। गुरुजी की शिक्षा। गांव के मंदिर में एक प्रसिद्ध संत निवास करते थे। एक दिन रामू उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैं भगवान की सच्ची पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। खेतों में काम करते करते दिन बीत जाता है, तो पूजा कैसे करूँ? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हो, अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हो, अपने परिवार का भरण पोषण करते हो और कभी किसी का अहित नहीं करते। यही तो सच्ची पूजा है। भगवान को मंदिरों में ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण रखें। राजा की परीक्षा। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि वह अपने राज्य में सबसे सच्चे भक्त को पुरस्कृत करेगा। कई लोग मंदिरों में भजन कीर्तन करने लगे, कई लोग व्रत और दान पुण्य में लग गए, लेकिन रामू अपनी रोजमर्रा की खेती और परिश्रम में लगा रहा। जब राजा गांव पहुँचे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि कौन सच्चा भक्त है। संत ने रामू की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, यही वह व्यक्ति है जो सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा करता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने रामू से पूछा, तुम मंदिर नहीं जाते, कोई अनुष्ठान नहीं करते, फिर भी संत तुम्हें सबसे बड़ा भक्त क्यों मानते हैं? रामू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं मानता हूँ कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। मैं अपना काम पूरे मन से करता हूँ और यही मेरी पूजा है। राजा रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि कर्म ही सच्ची पूजा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। यदि हम अपने हर कार्य को पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। इसलिए कर्म को पूजा कहा गया है।